कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है और लगातार ये मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार सुध लेने को तैयार नहीं है। ना ही केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी घटा रही है और ना ही राज्य सरकार वैट में कमी कर रही है। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम में लगातार उछाल आ रहा है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता इसमें पिस रही है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 36 पैसे पेट्रोल और डीजल में 35 पैसों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं गंगानगर में तो हालत बेहद खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा दाम यहीं पर हैं। श्री गंगानगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में आग लगी हुई है, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल के दाम 100 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम 92 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल जो है, प्रीमियम पेट्रोल 103 रुपए के पार पहुंच गया है। सामान्य पेट्रोल 10 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल के दाम 92 रुपए के पार पहुंच गए हैं। बढ़ती कीमतों को लेकर आमजन परेशान है। किसानों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर और बस ऑपरेटर्स किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सामान्य पेट्रोल जो है 100 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है श्रीगंगानगर में। तो सबसे ज्यादा दाम श्रीगंगानगर में ही देखने को मिल रहे हैं। डीपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी शर्मा, वहां पर लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं देश भर में ही जो स्थिति है वो एक जैसी है। पेट्रोल डीजल के दाम तो देश भर में ही बढ़ रहे हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की हालत बेहद खराब है, क्योंकि यहाँ दाम जो है वो सबसे ज्यादा है। इसका बड़ा कारण क्या माना जा सकता है? जी, अच्छी बात की जाए अगर गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले के अंदर इस समय देश के सबसे ज्यादा जो महंगे है वो पेट्रोल और डीजल है। पेट्रोल डीजल ने इस कदर आग लगा दी है कि पेट्रोल ने शतक पार कर दिया। अगर प्रीमियम की बात की जाए पेट्रोल में, तो 103 रुपए और 5 पैसे हो गए। तो वही सामान्य जो तेल है वो 100 रुपए 27 पैसे है। तो साथ ही जिसके बराबर में पीछे पीछे वो भाग रहा है डीजल। डीजल की भी रेट है 92 रुपए 27 पैसे। आपको बता दूं कि रेटों की ये हालात हो रही है कि आम जनजीवन की जो है कमर तोड़ दी है। आपको बता दूं अभी लोग बाग कोरोना काल से उभरे नहीं है। कोरोना काल के अंदर इनकी हालात बहुत ज्यादा खराब थी और आज हालात ये हो रखी है कि इससे ट्रांसपोर्ट और जो बसें हैं वो किराया भाड़ा बढ़ाने की बात करें, तो वही किसान जो है वो आंदोलन करने की बात करें। मेरे साथ के अंदर मैं अभी पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, या कुछ लोग सामान्य लोग जो जुड़े हैं, किसान भी जुड़े हैं। मैं इनसे बात करना चाहूंगा, ये कुछ पूछना चाहूंगा, ये बताएंगे जी सर पेट्रोल डीजल के अंदर आग लगी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये पेट्रोल डीजल को लेकर तो मुझे मेरी बचपन के दिन याद आ गए हैं, जब एटलस और वो नीलम और हीरो साइकिल हुआ करती थी, और वो भी उसमें भी मोदी सरकार आने के बाद वो एटलस कंपनी भी बर्बाद हो चुकी है। जिसको हम खरीद लें, अब एटलस भी हमें नसीब नहीं होगी, इतने बड़े बुरे हालात हो गए हैं। अब जो हम खेती करते हैं तो खेती के लिए हमें डीजल पेट्रोल नहीं खरीद पाएंगे, तो वो दोबारा हमें वो हल जोतना पड़ेगा बैलों का, और अब हमसे तो चला भी नहीं जाता, इतनी बुरी आदतें पड़ गई। अब हम चलेंगे कैसे उस हल के पीछे, और वो चलाना भी हम तो भूल गए। तो आप किसान होने के नाते इसके क्या असर पड़ेगा खेती पे? किसान होने के नाते ये देखिए, आज 92 रुपए 27 पैसे डीजल के रेट हो गए हैं, तो हम इससे ट्यूबवेल चलाते हैं, खेती करते हैं, वो हमारा अनाज, इसके ऊपर जो लागत आती है, बीज महंगे हो गए, वो खेती उपज होगी तो वो बाजार में आएगी, तो वो भी उसके भी हमें दाम नहीं मिलते। और उसके किसानों के अलावा इससे हर वो व्यापारी मजदूर हर आदमी वो इस महंगाई के कारण मरेगा। तो इनके साथ में एक भाई साहब और जुड़े, इनसे हम जानना चाहेंगे, ये बताएंगे कि सर ये महंगे के क्या असर पड़ेगी पेट्रोल डीजल? क्या वर्तमान परिदृश्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से आम जन व्यथित है, हर वर्ग व्यथित है। कई लोग ये कह रहे हैं कि मध्यम वर्गीय व्यथित है। मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिदृश्य में जो कीमत है उस कीमत से हर वर्ग व्यथित है, और मुझे शायद ये कहने में संकोच नहीं होगा कि अब मुझे जो स्कूटरी की जगह मुझे साइकिल ही लेनी पड़ेगी। तो आशीष ये कहना है यहाँ की आमजन का और लोगों की जो है घरों तक इसका असर पड़ेगा, रसोई के भी असर पड़ेगा और इसकी आम लोगों की जेब भी कटेगी। जी आशीष जी, कहीं ना कहीं डीपी शर्मा, ये भी इसमें बात सामने आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता जो है वो परेशान तो है ही। इसके अलावा
जो सामान है, चाहे फल सब्जी हो, जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो भी लगातार बढ़ रही है। इससे और भी जो वस्तु हैं, चाहे दाल हो, चीनी हो, राशन का सामान हो, फल सब्जी हो, सब कुछ महंगा हो रहा है। इससे भी आम जनता को कहीं ना कहीं परेशान होना पड़ रहा है। आशीष, ये भी मैं बता दूं कि अगर ये इसी कदर इनके ऊपर पेट्रोल डीजल के अंदर आग लगी रही तो हालात वो दिन भी देखने को मिलेंगे कि किसान होगा सड़कों के ऊपर, आम आदमी के जो रसोई है उसके ऊपर काफी ज्यादा भार पड़ेगा। और फल सब्जी लो, चाहे खाने के लिए अनाज हो, हर चीजों के रेट बढ़ जाएंगे। ट्रांसपोर्टर अपनी रेट बढ़ाने की तैयारियां कर रहे हैं, बस ऑपरेटरों की मीटिंगें हो रही है और वो किराया भाड़ा बढ़ाने की बात करें। मेरे साथ एक भाई और जुड़े, मैं इनसे जानना चाहूंगा, सर इस पेट्रोल डीजल की जो रेटों को लेकर के क्या कहना है? पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए रेटों से आम जनता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। हर आदमी का बजट बिगड़ा है। अगर इसी तरह रहा तो आम जनता जो है केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अगर सड़कों पर उतरेगी तभी इन चीजों में सुधार संभव होगा, अन्यथा ये आने वाले दिनों में आम आदमी को बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो आशीष, कुल मिलाकर के बात सामने यही आ रही है कि लोगों में आक्रोश है। अगर केंद्र और राज्य की सरकारों ने मिलकर के